तो जो टीआरपी आपने देखा होगा, अर्नब गोस्वामी नकली टीआरपी के केस में पकड़ा गया, मुंबई पुलिस ने पूरी लाल कर दी, उसके लठ बजाए। मेरी बात समझ रहे हो बात? एक्चुअल में तो मनदीप पुनिया था, आप जैसा सोशल मीडिया का पत्रकार, जिसने सच्चाई दिखाई तो उसको उठा लिया, जो सच बोलता है उसको उठा लेते हैं, जो झूठ परोसता है उसको नेशनल मीडिया में सिक्योरिटी देके भेजते। खालिस्तान बनाना है, 80% आबादी देश में हिंदुओं की है, ये लोग 80% होकर के हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाए, हम 2% होकर के खालिस्तान बना लेंगे। ये चीज लोगों को सोचने की जरूरत है, इस चीज पे लोगों को दिमाग पे जोर डालने की। 3 बिलों की डिटेल पूछ लो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा लो। मोदी जी को नाम नहीं पता होंगे क्योंकि उन्होंने सिर्फ हस्ताक्षर मारे बिलों पे, उन्हें कुछ नहीं पता इन बिलों में क्या है। अडानी अंबानी ने अपने देश के व्यापारियों से ये बिल बनवाए हैं और लाके किसानों के मत्थे मर दिए। ये मोदी सरकार है, इनको बिलों का पता ही कुछ। सिलेंडर की पॉलिसी कामयाब हो पाई ना, इनके शौचालय कामयाब हो पाए ना, इनकी नोटबंदी कामयाब हो पाई ना, जीएसटी कामयाब हो पाई ना, लॉकडाउन कामयाब हो पाया ना, सीए एनआरसी कामयाब हो पाया और ना ये किसान आंदोलन कामयाब होने वाले। किसान आंदोलन आप सरकार से लड़ रहे हैं, कब तक लड़ते रहे? देखिए, हमारा मकसद लड़ना तो है नहीं, सरकार से कौन लड़ सकता है? उनके पास हथियार हैं, बम हैं, और मोदी जी के पास जो है 1650 करोड़ रुपए का राइफल है, वो तो एक बम मारेंगे सारे तंबू पाड़ देंगे। आज की सरकार से कोई लड़ थोड़ नहीं सकता है, हम तो अपने हक के लिए बैठे हैं, अपने न्याय के लिए बैठे हैं। सरकार जो लड़ना तो चाहिए चीन और पाकिस्तान से लड़ते हैं, भारत के किसान से। ये तो हमारे देश की सरकार है जो देश के किसानों को गद्दार बताती है, खालिस्तानी बताती है, आतंकवादी बताती है, जबकि आतंकवादियों को टिकट दे करके वो संसद में भेज देती है, जबकि बलात्कारियों को टिकट दे करके वो संसद में भेज देती है। आज भारत के किसान के ऊपर लांछन लगाना कहां तक की समझदारी है? आप ये सवाल मोदी जी से कीजिए कि मोदी जी, कि आप भारत के किसान को आतंकवादी मानते हो, एक खालिस्तानी मानते हो? तो वो बोलते हैं नहीं, हम तो मानते ही नहीं, क्योंकि पंजाब के किसानों ने हमें रोटी खिलाई है। और एक तरफ अपने नेशनल मीडिया के कुत्ते पालतू लोगों को बोलते हैं रोड डेली के, जो बोलो भारत का किसान आतंकवादी है, बोलो भारत का किसान खालिस्तानी है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, डिसेंट की बात की, आज उन्होंने ट्वीट किया था, मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों के खिलाफ ये बता रहे हैं कि ये लोग जो है प्रदर्शन करते हैं, लोग ट्विटर पे स्ट्रोंग लाते हैं। आज देखो, दिशा को आपने देखा होगा, दिशा रवि को, एक बहन को, एक तरफ ये कहते हैं बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, एक तरफ ये सरकार कहती है, और जब बेटी पढ़ लिख करके अपने अधिकार मांगती है, जब बेटी पढ़ लिख करके ट्विटर चलाती है, फेसबुक चलाती है, इंस्टाग्राम चलाती है, तो इनके मसाले लगते हैं, इनको पिस्सू पड़ जाते हैं सरकारों को, क्योंकि वो बेटी हक की बात करती है, क्योंकि वो लोगों को एकजुटता में लेके आती है, क्योंकि वो आंदोलन को मजबूत बनाने का काम करती है। हर उस आदमी को ये लोग उठाने की ताक में है जो आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए यहाँ पे आया हुआ है। आज ये चाहते हैं कि आंदोलन में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपना समर्थन ना दें, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों ने किसानों को समझाया कि इस बिल में नुकसान क्या है, बिल में काला क्या है, उन्होंने समझाया है। पर मोदी सरकार जो है उनको यही नहीं पता। मैं आपको लिख के देता हूं, मोदी सरकार से 3 बिलों की डिटेल पूछ लो, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा लो। मोदी जी को नाम नहीं पता होंगे क्योंकि उन्होंने सिर्फ हस्ताक्षर मारे बिलों पे, उन्हें कुछ नहीं पता इन बिलों में क्या है। अडानी अंबानी ने अपने देश के व्यापारियों से ये बिल बनवाए हैं और लाके किसानों के मत्थे मर दिए। ये मोदी सरकार है, इनको बिलों का पता ही कुछ नहीं है। अगर इनको बिलों का पता होता तो शायद ये पहले सोच लेते कि इससे इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। इन्हें कुछ नहीं पता। लॉकडाउन में चुपके से आंदोलन के वक्त ध्वनि मत करके एकदम आवाज धीरे करके राज्यसभा में इन्होंने उसको पास कर दिया। ऐसे बिल पास होते हैं क्या? असंवैधानिक तरीके से ये बिल पास किया गया तो इसका विरोध तो होना ही था। अच्छा, ये बताइए सर, स्टूडेंट प्रदर्शन करें तो टुकड़े टुकड़े के, पंजाबी करें तो खालिस्तानी, मुसलमान करें तो पाकिस्तानी। जब देश में सभी देशद्रोही हैं तो फिर देशभक्त कौन बचा है? देशभक्त वो है जो सुबह शाम बोलता है हर हर मोदी, घर घर मोदी। देशभक्त वो है जो बोलता है आई सपोर्ट मोदी। देशभक्त वो है जो बोलता है भारत माता की जय, और उन्हें जनगण मन नहीं पता होगा, राष्ट्रीय गान नहीं आता होगा। देशभक्त वो है जिन्हें वंदे मातरम लिखना नहीं आता होगा। आज देशभक्त की ये बात करते हैं, आज सही मायने में देशभक्त कौन है? आज देश का सबसे बड़ा सच्चा देशभक्त जो है वो भारत का किसान है, जो अपना पसीना, अपने मिट्टी में खून पूरा तड़पाता है, उसके बाद जाके फसल लहराती है। आज देश के किसान से बड़ा कोई आपको लगता है कि सच्चा देशभक्त हो सकता है? आज देश के जवान और किसान को इन्होंने आमने सामने खड़ा कर दिया। आप एक चीज देखिए, ये मोदी सरकार किसानों के बारे में बोलती है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ये देखिए, ये भारत का किसान, ये पहले कहां होता था? देखो कहां होता था? नोट पे। भारत का किसान पहले नोट पे होता था, आज रोड पे है। ये है मोदी सरकार की हुकूमत। जो किसान पहले नोटों पे होता था, देश की लक्ष्मी पे होता था, उसको पूजा जाता था दिवाली की पूजा में, आज उस किसान को इन्होंने सड़कों पे बैठा दिया। ये मोदी सरकार है। आज देश की सबसे नीच सरकार है जिन्होंने हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम किया है, नफरतें बांटी है इन्होंने भर भर के। जैसे आज सिख भाई लंगर लगाते हैं ना, ये नफरत का लंगर लगाते हैं, बाल्टियां भर भर के अपने भक्तों को देते हैं, जाओ समाज में बांट दो, और वो भक्त बांटना शुरू कर देते हैं। आज सही मायने में ये खालिस्तानी की बात करते हैं, इनको खालिस्तान का मतलब नहीं पता। खालिस्तान का मतलब होता है खालसा का राज, जो महाराजा रणजीत सिंह जी के टाइम पे था। और उस खालसा के राज में मैं आपको बता दूं, एक भी ऐसा बंदा नहीं था जो भूखा मरता था, एक भी महिला ऐसी नहीं जिसका बलात्कार होता था। वो खालसा राज था।
मेरी बात समझ रहे हो बात। आज देश में हमें खालसा की जरूरत नहीं है, आज हमारे पास बहुत है खालसा की, वाहिगुरु जी की मेहर है। आज ये बोलते हैं हमने खालिस्तान बनाना है, 80% आबादी देश में हिंदुओं की है, ये लोग 80% होकर के हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाए, हम 2% होकर के खालिस्तान बना लेंगे। ये चीज लोगों को सोचने की जरूरत है, इस चीज पे लोगों को दिमाग पे जोर डालने की जरूरत है। लेकिन आप प्रधानमंत्री के बारे में बता रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री दुनिया के किसी कोने में जाते हैं तो वहाँ मोदी मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, चाहे अमेरिका हो चाहे सऊदी अरबिया हो, जहाँ भी जाते हो नारा लगता है। पहले आप लोग आज भारत का एक भी देश ऐसा है जहां मुसलमान ना हो, हिंदू ना हो, सरदार ना हो। आप मुझे ये बताओ, हर जगह है, आज पूरे विश्व में है, तो आज पूरे विश्व में इनके अंधभक्त जो हैं वो फैल चुके हैं, पूरे विश्व में इनके अंधभक्त फैल चुके हैं। अभी जो अमेरिका में आपने देखा संसद पे हमला हुआ, ट्रंप ने करवाया, उसमें भी ट्रंप के अंडर जो हमला कराने वाला था वो भी मोदी भक्त निकला। इनके वही तो मोदी भक्त हैं जो वहां बोलते हैं मोदी मोदी मोदी। 11 देशों में मोदी जी बैन हो चुके हैं, इंग्लैंड वालों ने, कनाडा वालों ने बैन कर दिया है कि इनका हवाई जहाज नहीं उतरने देंगे, क्योंकि इन्होंने किसानों के विरोध में नीतियां बनाई हैं, और ये कहते हैं कि इनका वहां पे पूरजोर जंका बोल रहा है विदेशों के अंदर। जिस देश का किसान सड़कों पे अपनी शहादत दे रहा हो, ऐसे देश के प्रधानमंत्री का डंका विदेशों में तो क्या अपने देश में भी नहीं बोल सकता। वो सिर्फ नेशनल मीडिया पे बोलता है, क्योंकि नेशनल मीडिया वाले नोटों की माला पहन के बैठे हैं। उनको पहले ही बता दिया गया था कि सरकार के पक्ष में काम करोगे तो चैनल चलने देंगे, अगर सरकार के विरोध में काम करोगे तो ऐसे यूट्यूबर बना देंगे हाथ में माइक पकड़ करके। ये हाल है हमारे देश का। लेकिन जो अपना यूट्यूबर की बात की और गोदी मीडिया की बात की, तो वहाँ जो 80% लोग जो टीआरपी में नंबर 1 होते हैं, सब उन्हीं को देख रहे हैं आजकल। टीआरपी क्या है मेरे भाई? आज आपको पता होगा कि इस पे ऐड लगती है, यूट्यूब पे ऐड लगती है, फेसबुक पे ऐड लगती है। आप अपनी एक वीडियो मेरी जो है उसको बूस्ट कर दो, हजारों लोगों में चली जाएगी, लाखों लोगों में चली जाएगी। वो तो पैसे का खेल है, मेरी बात समझ रहे हो बात। और इनको फंडिंग करने वाले इतने मौजूद अडानी अंबानी आधे से ज्यादा चैनल तो उनके हैं। तो जो टीआरपी आपने देखा होगा, अर्नब गोस्वामी नकली टीआरपी के केस में पकड़ा गया, मुंबई पुलिस ने पूरी लाल कर दी, उसके लट बजाए। मेरी बात समझ रहे हो बात। एक्चुअल में तो मनदीप पुनिया था, आप जैसे सोशल मीडिया का पत्रकार, जिसे सच्चाई दिखाई तो उसको उठा लिया, जो सच बोलता है उसको उठा लेते हैं, जो झूठ परोसता है उसको नेशनल मीडिया में सिक्योरिटी देके भेज देते हैं। आज अजय शर्मा भी थोड़े दिन बाद देखना ब्लैक कमांडो आगे पीछे लेके घूम रहा होगा, क्योंकि मोदी जी का बहुत समर्थन करता है वो। आज सही मायने में हमारे देश में जो पत्रकारिता होती है उसका धर्म भूल चुके हैं। पत्रकारिता का मतलब होता है ईमान दिखाना। पुरानी फिल्में दिखाते थे, आपने देखा होगा, पत्रकार गुंडों की शूट करता था वीडियो, उसके बाद भागता था अपना कैमरा लेकर के, एंड में वो मर भी जाता था, पर उसके बाद वो सच्चाई एंड में निकल के आती थी। आज ये होती है पत्रकारिता जो पुरानी फिल्मों में दिखाते थे। आप जैसे धूप में जो परेशान लोग खड़े हुए हो, एक्चुअलिटी दिखाने के लिए, रियलिटी दिखाने के लिए, इसको पत्रकारिता कहते हैं। नेशनल मीडिया तो अपना धर्म ही भूल चुकी है, वो दलाली कर रही है, वो जो कुत्ता बन चुकी है मोदी जी का। मोदी जी टॉमी टॉमी करते हैं, वो पूछ लाते हैं, पहुंच जाते हैं। ये है नेशनल मीडिया। प्रधानमंत्री जैसे जनधन योजना के तहत लोगों का खाता खुलवाए, फिर गैस सिलेंडर लोगों को दिया, गैस सिलेंडर के 50 रुपये दाम बढ़ गए, अभी पेट्रोल के दाम बढ़ गए। बाबा रामदेव कह रहे हैं कि जो पेट्रोल के दाम बढ़े तो सरकार के हित में है। देखिए, मोदी जी का ना सारा प्रीपेंड होता है। इन्होंने जनधन खाते क्यों खुलवाए थे? इन्होंने जनधन खाते इसलिए खुलवाए थे, ये दिखाने के लिए कि अपने भारत के लोग जो है इस पे बैंकों पे विश्वास करें। आज मेरी बात समझ लेना, जनधन खाते बैंकों पे विश्वास करने के लिए खुलवाए गए, और आज बारी बारी हर बैंक का समाप्ता होता जा रहा है। सारे बैंक लूटते जा रहे हैं मोदी जी। आरबीआई को भी लूट लिया, और जितने बाकी कमर्शियल बैंक है उनको लूट लिया। आज बैंकों में पैसा रखते डर लगता है। अभी एक बैंक और बर्बाद हो गया, दिवालिया हो गया। आज ये बैंकों पे विश्वास दिलाने के लिए किया गया था। उसके बाद जो जनधन खाते खोले, आपको मैं ये भी बता दूं, उन बेचारे गरीब लोगों को पहले बोला कि 0 बैलेंस पे है, और बाद में उनको बोला कि 1000 रुपए मेंटेन करो, नहीं तो तुम्हारे खाते से काटे जाएंगे। आज कितने सारे जनधन खाते आप खंगाल के देख लो, उसमें माइनस में जा रहा होगा 400-500 रुपया। मेरी बात समझ रहे हो? ये जनधन खाते हैं। गैस सिलेंडर की आप बात करते हो, एक बार सिलेंडर दिए 10 औरतों को फोटो खिंचाने के लिए, उसके बाद किसी औरत को इन्होंने जाके रिफिल करवाई गैस? मुझे आप ये बात बताओ। जो चूल्हे से लकड़ियां जलाते थे उनका वो भी धंधा खींच लिया। आज उन्होंने सोचा हम लोगों को मिलेगा भैया गैस सिलेंडर, हर साल मिलेगा। कुछ नहीं मिला, एक बार मिलेगा। इन्होंने शौचालय बनाए, उन शौचालयों में जाके देखो बंदे के पास धोने को पानी नहीं है, दरवाजे नहीं है, कुंडियां नहीं है, क्योंकि मोदी जी के इनका सिंपल सा फॉर्मूला है, ना मैं खाने को दूंगा ना आदमी हगेगा। मेरी बात समझ रहे हो बात? तो ये इनका हिसाब है। मोदी जी सही मायने में आदमी की रोटी पे अटैक कर रहे हैं। इनको और कुछ नहीं मिला तो किसानों की रोटी छीनने को ये उतारू हो गए। ना इनकी गैस सिलेंडर की पॉलिसी कामयाब हो पाई, ना इनके शौचालय कामयाब हो पाए, ना इनकी नोटबंदी कामयाब हो पाई, ना जीएसटी कामयाब हो पाई, ना लॉकडाउन कामयाब हो पाया, ना सीए एनआरसी कामयाब हो पाया, और ना ये किसान आंदोलन हम कामयाब होने देंगे। ये हमारे हक में कामयाब होगा।